एक आपका आता है ई और दूसरा आता है एफ को भी मैं ई और एफ को मिस किया तो आगे लिख दिया जी। अब जी के बाद देखे एच आई जे, कितने मिस किए 3। देखिए पहले 1, फिर भी उसके बाद भी 1, देन 2, देन 3। अब देखिए के बाद आपके 4 मिस होंगे। के बाद क्या आता है एल एन एन ओ, 4 हो गए, ये भी मिस कर दिया, आगे लिख दिया पी। Assalamualaikum. Hope so all of you will be doing great. This is me, Bilal Ahmed, and in today's video, we are going to talk about Navy civilian test experience of 20 August 2025. तो आज की वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज फुल डिटेल के साथ कवर करेंगे। चले आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट। एमसीक्यू इज which of the following element is the most abundant in Earth's crust? तो यहाँ पर आपने एमसीक्यूज को समझने की कोशिश करनी है। एक है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर मीन जो आपके इर्द गिर्द आपका ब्लैंकेट ऑफ एयर है, ये आपका एटमॉस्फेयर है। लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है अर्थ क्रस्ट की। क्रस्ट अर्थ का वो पार्ट है, यानी जिस पार्ट पर हम रह रहे हैं ये अर्थ का क्रस्ट है। फिर कोर होता है, फिर मेंटल होता है, वो अलग सी चीजें है। अब अर्थ क्रस्ट के ऊपर जो सबसे ज्यादा एबंडेंट एलिमेंट है वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन टोटल कितना है, वो आपका है 46% बाय मास अर्थ क्रस्ट में। कौन कौन से फॉर्म्स में होता है, ऑक्साइड्स में, सिलिकेट्स में एंड सम मिनरल्स के फॉर्म में। अगर हम अर्थ एटमॉस्फेयर की बात करते, सो अर्थ एटमॉस्फेयर में जो सबसे ज्यादा गैस है वो है नाइट्रोजन। कितना है 78%। दिन नाइट्रोजन के बाद अर्थ एटमॉस्फेयर में जो सेकंड मोस्ट अबंडेंट गैस है वो है नंबर 2 इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन। सपोज के रेस्टोरेंट्स में आपको एक बाउल में डिफरेंट चीजें दे दूं और मैं आपको कहूं इसको सेपरेट करे। फिजिकल मीन्स जिसमें कोई फिजिकल एक्सरसाइज शामिल हो, आप हाथ पांव का इस्तेमाल कर रहे हो, सही से हम कहते हैं कि फिजिकल मीन्स है। अब अगर हम गिवन ऑप्शन में बात करें तो देखिए एलिमेंट्स। एलिमेंट सपोज करें मैं आपको दे दूं कार्बन, तो क्या आप कार्बन को बाय हैंड्स सेपरेट कर सकते हो? नहीं। क्या आप कंपाउंड्स को H2SO4 आपका एक कंपाउंड है, क्या आप इसको हाथों से सेपरेट कर सकते हो? नहीं। क्या आप रेडिकल्स को जो आयोनिक बॉन्ड्स के बाद बॉन्ड्स की ब्रेकिंग होती है कि उसके बाद जो चीजें बनती है वो रेडिकल होती है, क्या आप रेडिकल को सेपरेट कर सकते हो? नहीं। यहाँ पर अगर हम मिक्सचर की बात करें तो मिक्सचर को फिजिकल मीन से सेपरेट कर सकते हो। लेट्स सपोज मैंने कहा कि ये आपका एक छोटा सा बाउल है, ठीक है, ये बाउल है। इस बाउल में हमने यहाँ पर जो है, यहाँ पर मैंने आपको रख दिया कि ये अमरूद है, यहाँ पर मैंने रख दिया ये एप्पल है, यहाँ पर मैंने रख दिया बनाना है। अब अगर मैं आपको कहूँ कि इससे गुआवा को सेपरेट करें तो आप इस गुआवा को यहाँ रख दोगे, एप्पल को यहाँ रख दोगे, बनाना को यहाँ रख दोगे। सो फिजिकल मीन सिर्फ हम मिक्सचर को सेपरेट कर। नंबर 3 इज फाइंड मीन ऑफ द फॉलोइंग। सो मीन होता क्या है? मीन हमारे पास आपको जितने भी डिजिट्स दिए जाएं, अल्लाह करे यहाँ पर आपको 100 डिजिट्स दिए हो, अगर मैं कहता आप मीन फाइंड करे 10 का, 20 का, 30 का, 40 का, 50 का एंड सो ऑन। सो जितने भी आपको नंबर्स दिए हो आपने इनको आपस में ऐड करना है और डिवाइडेड बाय कितने नंबर्स है उस पर डिवाइड करना है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 10 करेंगे प्लस 20 करेंगे प्लस 30 करेंगे। कितने नंबर्स है 3। देखिए 1 2 3, 3 पर डिवाइड कर ले, 10 और 20 30 प्लस 30 60, 60 को आप 3 से डिवाइड कर ले, सो आपका आंसर आ जाएगा 20। सो हमारा आंसर क्या है, वो है ऑप्शन। नंबर 4 इज हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन यूएनओ। यूएनओ स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यह अमेरिका के फ्रांसिस्को में बनाया गया एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी कैपिटल रिसेंटली न्यूयॉर्क सिटी में। इसमें टोटल कितने मेंबर्स है 193। अच्छा, यूएनओ को क्यों बनाया गया? इसे बेसिकली पीस के लिए बनाया गया है, ठीक है, पीस के लिए, अमन के लिए, सिक्योरिटी के लिए। टोटल इसमें 193 मेंबर्स है और ये बनाया गया था अक्टूबर 24 1945। एमसीक्यू नंबर 6 इज हु इज नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर। सो कंप्यूटर के जो फादर थे वो थे चार्ल्स बेबेज, ठीक है।
ये यूके से फर्स्ट इन्वेंटर थे फॉर दी कंप्यूटर। आगे मैंने कंप्यूटर के कुछ शॉर्टकट कीज ऐड की हुई हैं। आपने कोशिश करनी है कि उसकी स्क्रीनशॉट ले ले और अपने पास सेव कर ले। इनमें 6 इज लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड बोथ बाय पॉपुलेशन एंड एरिया। सो आपको पता है कि दुनिया में टोटल कितने कॉन्टिनेंट्स है? 7। इस 7 कॉन्टिनेंट्स में जो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है आबादी के लिहाज से और एरिया के लिहाज से वो है एशिया। एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है जिसमें आपको पता है पाकिस्तान भी लोकेट है। एशिया के बाद जो दूसरा बड़ा कॉन्टिनेंट है वो है अफ्रीका और सबसे जो स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एक मुल्क भी है और ये आपका कॉन्टिनेंट भी है। इसकी में से आनीस हु डिस्कवर्ड प्रोटॉन। सो प्रोटॉन को डिस्कवर किया था रदरफोर्ड ने। अगर हम चार्डविक की बात करें तो चार्डविक ने डिस्कवर किया है न्यूट्रॉन को। इस तरह एक पूछा जाता है इलेक्ट्रॉन के बारे में। सो इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर्ड किया था जे थॉमसन ने। इट इज व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। सो वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट का सीरीज है और स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं एक छोटा सा अनाउंसमेंट कर लूँ। इस दफ़ा चूंकि मैं एफएनएस के नोट्स बनाने में थोड़ा सा बिजी था, सो इस साल मैंने सिर्फ एफएनएस के नोट्स बनाए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वैकेंसी जब तक आप लोगों की अनाउंसड होंगी तब तक मैंने नेवी के नोट्स विद फुल डिटेल विद सोल्यूशन इंशाल्लाह बनाए होंगे। अब अगर आप इस सीरीज पर फोकस करो, सो ये एक सीरीज नहीं है, ठीक है, ये 2 सीरीज है। फर्स्ट आप अगर इस सीरीज को देख ले, मैं यहाँ पर कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखे 5 है, दिन 6 है, दिन 7 है, दिन 8। तो नेक्स्ट हमारा क्या आएगा? 9। तो यहाँ पर कंफर्म है। अब आप दूसरे सीरीज को देख लो, यहाँ पर 3, 4, 5, 6। तो देखिए एक साइड पर 9 आ गया, दूसरे साइड पर 7 आ गया। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वो है ऑप्शन ए में। एमसीक्यू नंबर 9 इज अ मैन bought a car for 25,000 and sells it for 28,500. Find the percentage of profit. अब यहाँ पर स्टूडेंट्स इस एमसीक्यूज को मैं आपको डिटेल से इसलिए समझाऊंगा क्योंकि परसेंटेज वाले लाइक आपने क्लास में परसेंटेज फाइंड करनी होती है, आपने इस तरह प्रॉफिट की परसेंटेज फाइंड करनी होती है ताकि आपको पेपर में आसानी हो। तो सबसे पहले हमें प्रॉफिट का पता होना चाहिए। देखिए हमें मुनाफे का पता होगा तो हम परसेंटेज इजीली निकाल लेंगे। अब हम मुनाफा कैसे करेंगे? जितने की उसने चीज़ बेची है, तो कितने की चीज़ बेची थी? 28,500। इसमें से माइनस कर लेंगे कॉस्ट प्राइस को। कॉस्ट प्राइस वो होता है जिसकी किसी ने चीज़ ली होती है। सपोज करें मैं कहूँ कि मेरे पास मोबाइल है जिस पर मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये मैंने लिया था 28,000 का। तो 28,000 क्या है? ये मेरा कॉस्ट प्राइस है। अब अगर ये मोबाइल फ़ोन में 28,500 का सेल करूँगा, सो मैं कहूँगा ये इसका सोल्ड प्राइस है। सो अगर हम 28,000 और 500 में से 25,000 निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आपका 3500 मुनाफा आ जाएगा। यानी इस बंदे ने कितना मुनाफा कमाया? 3500 का। अब इस 3500 का हमने परसेंटेज निकालना है, सो हम क्या करेंगे? 3500 को डिवाइड कर लेंगे कॉस्ट प्राइस के साथ। आपने बात याद रखनी है, जो आपका कॉस्ट प्राइस होगा इससे आपने प्रॉफिट को, जो मुनाफा था, उसको डिवाइड करना है और 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप 3500 को 25,000 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 0.14। और जब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1400। स्क्रीन नंबर 10 इज आउट ऑफ 500 स्टूडेंट्स 360 आर बॉयज, फाइंड परसेंटेज ऑफ गर्ल्स। देखिए क्लास है जिसमें टोटल कितने स्टूडेंट्स है? 500 है और इसमें बॉयज कितने हैं? 360 है। अब हमने क्या करना है? गर्ल्स की परसेंटेज फाइंड करनी है। सो हमें पहले गर्ल्स का तादाद पता होना चाहिए कि गर्ल्स कितने नंबर में। तो 500 में से हम 360 को माइनस करेंगे तो गर्ल्स हमारे पास कितने आ जाएंगे? वो आ जाएंगे 140। इसका परसेंटेज कैसे फाइंड करेंगे? ऑब्टेन्ड डिवाइडेड बाय टोटल। सो कितने गर्ल्स है? 140। टोटल स्टूडेंट्स कितने थे? 500 और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 140 डिवाइडेड बाय आप 500 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.28 और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 28। इसकी नंबर इज लॉन्गेस्ट सूरा ऑफ द होली कुरान। सो हमारा जो कुरान मजीद है एज अ मुस्लिम हमें इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए।
लाइक इसके वही के बारे में, सूरत के बारे में, कितने सूरा है, मक्की कितनी है, मदनी कितने हैं, रुकू, सजदे, आयात, ये सब हमें पता होना चाहिए। अब कुरान मजीद के जो सबसे लॉन्गेस्ट सूरा है वो है सूरा अल बकरा। ठीक है, सूरा अल बकरा कुरान मजीद की सबसे बड़े सूरा है। अगर हम सूर्य कौसर की बात करें तो कुरान मजीद से की शॉर्टेस्ट सूरा है। अगर हम सूर्य नमल की बात करें तो कुरान मजीद की वो सूरा है जिसमें बिस्मिल्लाह 2 दफ़ा आया है, और सूर्य तौबा कुरान मजीद की वो सूरा है जिसमें बिस्मिल्लाह बिल्कुल भी। स्क्रीन नंबर 12 इज व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द गिवन सीरीज। अभी अल्फ़ाबेटिकल सीरीज है और बच्चों को ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है। देखिए यहाँ पर आपने जिस पैटर्न को फाइंड करना है, लाइक कैसे कौन से मिसिंग हो रहे हैं, कितने नंबर्स मिस हो रहे हैं। देखिए पहले बी से पहले क्या आता है, ए को यहाँ पर मिस किया गया। जिस चीज के मैं नीचे 2 लाइंस लगाऊं वो मिस होगा। तो बी से पहले ए को मिस किया गया, देन लिख दिया बी। ठीक है, बी यहाँ पर मौजूद है। अब बी के बाद क्या मिस किया गया, सी, और आगे क्या लिख दिया, डी। तो डी यहाँ पर मौजूद है। अब डी के बाद हमने सीरीज को चेंज करना है। अब इसके बाद हम टू अल्फाबेट्स को मिस करेंगे। अब बी के बाद देखे क्या आता है, एक आपका आता है ई और दूसरा आता है एफ। एफ को भी मैं ई और एफ को मिस किया तो आगे लिख दिया जी। अब जी के बाद देखे एच आई जे, कितने मिस किए, 3। देखिए पहले 1, फिर भी उसके बाद भी 1, देन 2, देन 3। अब देखिए के बाद आपके 4 मिस होंगे। के बाद क्या आता है, एल एन एन ओ, 4 हो गए, ये भी मिस कर दिया, आगे लिख दिया पी। देखिए सीरीज को हमने फाइंड कर लिया ना, पहले 1 मिस हुआ, 2, देन 3, देन 4। अब हमने मिस करना है 5 को। सो पी के बाद देखिए क्यू आर एस टी यू, 5 मिस करेंगे सो आपका आंसर आ जाएगा वी। एमसीक्यू नंबर 13 इज बर्ड्स इज टू नेस्ट एज ह्यूमन इज टू। सो एज यू पीपल नो कि जो बर्ड्स होते हैं, जो आपके परिंदे होते हैं, ये रहते हैं नेस्ट में, घोंसले में। सो ह्यूमन रहते हैं होम में या फिर हाउस में। द लास्ट एमसीक्यूज ऑफ टुडेज एक्सपीरियंस, इसके बाद हम कंप्यूटर के कुछ एमसीक्यूज देखेंगे। यंग वन ऑफ डक इज कॉल्ड। सो ये रिलेशंस थोड़े से याद कर ले। लाइक इंसान की अगर हम बच्चे की बात करें तो वो होता है बेबी। कब इज द बेबी ऑफ, लाइक हम कहते हैं इट इज, यू कैन से द बेबी ऑफ टाइगर, लिपर्ड्स एंड लायन। चिकन की अगर हम बात करें सो इट इज द बेबी फॉर हिन, एंड डकलिंग इज द बेबी फॉर डक। इस तरह किटन की अगर हम बात करें सो बेबी होता है बिल्ली का। अब यहाँ पर कंप्यूटर के कुछ शॉर्टकट कीज है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट और हमें प्रैक्टिस भी करनी है। अगर हमने सपोज करे यहाँ पर हमें वर्ड पर, ये वर्ड का फाइल है या आपका पावर पॉइंट है, यहाँ पर ए से लेके जेड तक सारे अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं। अब मैंने ए से लेके जेड तक 26 लेटर को सेलेक्ट करना है एक ही टाइम पे। तो मैं अगर कंट्रोल के साथ ए को शिफ्ट करूंगा, कंट्रोल और ए को प्रेस करूंगा, तो सेलेक्ट ऑल हो जाएगा। अगर मैंने इस ए को बोल्ड करना हो, ठीक है, इस तरह बोल्ड बनाना हो, तो मैं कंट्रोल प्लस बी करूंगा। अगर मैंने इस पेज को प्रिंट करना है, प्रिंटर लगा हुआ है कंप्यूटर के साथ, तो मैं कंट्रोल के साथ पी को प्रेस करूंगा। अगर मुझे फाइल सेव करनी है, जिस तरह मैंने पावर पॉइंट इस टाइम आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर मैंने फाइल सेव करनी है अपने कंप्यूटर में, तो मैं कंट्रोल के साथ अगर एस को प्रेस करूंगा तो मेरा फाइल सेव हो जाएगा। अगर सपोज करें मैं यहाँ पर कोई शीट ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, इस शीट पर मैंने यहाँ से सपोज करें ये पीसी है आपका, ठीक है, ये इसमें डी है, ये इसमें सी है। अगर मैंने डी फाइल से, जो आपका डी डिस्क है, इससे कोई चीज़ कट करनी है, नेक्स्ट जगह पर लेके जानी है, तो मैं कंट्रोल के साथ एक्स को क्लिक करूँगा। अगर मैंने किसी चीज़ को रीडो करना है, मैंने कोई चीज़ लिख दिया फिर उसको मैंने रिमूव करना है, गलती हो गई, तो मैं कंट्रोल वाई करूँगा। अगर मैंने एक पेज से कोई चीज़ रिमूव कर ली, मैं उसको वापस लाना चाहता हूँ, तो मैं कंट्रोल के साथ Z को प्रेस करूँगा। अगर विंडो क्लोज करना चाहते हैं इसको कंट्रोल के साथ आपने W को प्रेस करना है। तो स्टूडेंट्स इससे एक पिक्चर ले लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और वीडियो को अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर किया करें ताकि उनको भी कुछ ना कुछ फ़ायदा हो सके। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।